सुनो, अगला चैप्टर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान सुनना, 90 डिग्री का क्या लेना देना है यहाँ पे। अब तक हम लोग ने फॉर्मूले पढ़े कई सारे, है ना। सारे फॉर्मूले एक बार फिर से देख लो, ठीक है। बोला था ना एक बार सारे फॉर्मूले याद कराएंगे, फिर से एक और बार देख लो। इसे लिखा हुआ है आपका साइन, कॉस, टैन, फिर कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। तो साइन को और क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल करके, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा। यानी जहाँ पे भी आपको 1 कॉसेक, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। यानी कि 1 जहाँ आपको कॉसेक दिख जाए वहाँ पे आप लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं, यानी 1 साइन थीटा दिख जाए वहाँ कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो देखो सीधे सीधे फॉर्मूले क्या होते हैं, ये तो होगा कुछ, है ना, कि इसको इधर ले गए इसको इधर ले गए, तो सीधे सीधे कुछ फॉर्मूले समझ लो भैया कि साइन थीटा को और क्या लिख सकते हैं, तो 1 कॉसेक लिख सकते हैं। अगर हम ये बोले कि साइन थीटा को रेसिप्रोकल करके और क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे तुरंत 1 कॉसेक थीटा, ठीक। हम कहेंगे कॉसेक थीटा को रेसिप्रोकल करके क्या लिख सकते हैं, तो रेसिप्रोकल मतलब 1 में, तो साइन थीटा। ये बात समझ में आई। इसी तरीके से बाकी हो जाएंगे। अगर हम केवल ऐसे बात करें कॉट थीटा को, तो 1/tan थीटा, है ना। इसी तरीके से अगर हम tan के लिए बोलेंगे तो 1/cot थीटा, है ना। cos के लिए बोलेंगे तो 1/sec थीटा, जैसे हमने बोला cos थीटा तो 1/sec थीटा, और हमने कहा कि sec थीटा बोलेंगे 1/cos थीटा। उसके बाद हम बोल रहे हैं sec तक हो गया ना, एक और रह गया जैसे tan थीटा रह गया, तो उसको 1/cot थीटा। ये बात समझ में आई, पक्का इतना। अब देखो जब हम लोग ने इतने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, तो अब हम लोग भैया थोड़ा सा और देख लेते हैं। भाई वो तो आता ही है ना कि cos थीटा बराबर, इससे कंपेयर करके फॉर्मूले बनाना। ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये वाले क्वेश्चन तो पहली एक्सरसाइज में थे, है ना। कभी इसका रिवीजन कराएंगे तो फिर से देख लेंगे इसको, वैसे आपको क्योंकि ये पहली एक्सरसाइज में काम आता है, उसके कभी नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद यही फॉर्मूले काम आते हैं। देखो अब सबसे इम्पॉर्टेंट tan थीटा, है ना। तो जहाँ आपको tan थीटा दिख रहा है वहाँ आपको, अगर हम जैसे ये फॉर्मूला लिखा है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो हम जब पूछते हैं tan थीटा बराबर, तो तुम लोग कभी कभी सोचते हो कि 1/cot बोले कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हम बोलेंगे tan थीटा को रेसिप्रोकल करके क्या बोलना है, tan थीटा को रेसिप्रोकल करके क्या बोलना है, रेसिप्रोकल मतलब समझे ना, रेसिप्रोकल करके उसको क्या बोलना है, तो फिर बोलोगे 1/cot थीटा। अगर हम बोलेंगे साइन और कॉस के टर्म्स में क्या बनेगा, तो कहोगे यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। स्कूल में कई सारे टीचर ऐसे होते हैं बेटा जो छुपाना चाहते हैं इस चीज़ को, कि मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है तब वो हिंट नहीं देना चाहते हैं, तो कहेंगे साइन थीटा को और क्या बोले। तो तुम लोग खुद दिमाग लगाना कि यहाँ रेसिप्रोकल वाला काम आ रहा है ना, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो उनसे पूछ लेना सर जो फॉर्मूले होते हैं साइन थीटा है कॉस थीटा, या तो कॉस थीटा वाला 1/cot थीटा। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो बेटा, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसा बता लेते जरा सफाई, है ना। तो देखो ध्यान से, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है इसी का ऑपोजिट कॉट थीटा का, यानी इसके लिए, है ना। तो वो इसका ऑपोजिट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत इन दोनों फॉर्मूले में, कोई दिक्कत। ये वाले फॉर्मूले में बार बार पूछते हैं, जबकि लास्ट टाइम रिवीजन करा था तो डंडे मारेंगे, ठीक। अब ध्यान देना, tan थीटा और cot थीटा का फॉर्मूला मिल गया। अब हम लोग बात देखो, हम लोग ने क्या पढ़ा अब तक, रेसिप्रोकल वाला पढ़ लिया है ना, रेसिप्रोकल पढ़ लिया है ना। उसके बाद हम लोग ने tan और cot वाला फॉर्मूला पढ़ लिया है ना। उसके बाद अब हम लोग आइडेंटिटी पढ़ने जा रहे हैं, एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं, आइडेंटिटी, ठीक है। ये भी देख लो क्या होता है, 3 होती है यहाँ पे, देख लो। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब एंगल, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जाम्पल आपको मिल जाता है साइन स्क्वायर 42 प्लस कॉस स्क्वायर 42, तो आप लोग सीधे सीधे आंसर इसका क्या लिख सकते हैं 1,
क्यों? क्योंकि उसमें दोनों थीटा की वैल्यू सेम है। ये बात समझ में आई? पक्का? अच्छा, अगर ये लिखा है, कभी कभी लिखा जाता है साइन 52 और प्लस कॉस स्क्वायर 42, तो इसका भी आंसर हम लोग कह देते हैं 1। नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, आइडेंटिटी नहीं बन रही है, गलत है। ये बात समझ में आई? ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें थीटा की जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अच्छा, पहला तो हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा ऐसे हमने याद किया था, कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पहला तो सबको याद रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा कॉसेक माइनस कॉट, और तीसरा कॉसेक से निकला सेक और कॉट से निकला टेन। और ये पहली आइडेंटिटी जो होती है वो होती है पॉजिटिव और बाकी दोनों नेगेटिव होती हैं, यानी बीच में नेगेटिव सिंबल होता है। नेगेटिव होती है मतलब बीच में जो सिंबल होता है वो नेगेटिव होता है। तो कैसे याद करते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक। फिर होता है कॉसेक माइनस कॉट और तीसरा होता है सेक माइनस टेन। ये बात समझ में आई? पक्का? तो तीनों आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी। अब कोई दिक्कत? घर पे एक बार देखिएगा, बिल्कुल याद हो जाएंगी। उसके बाद देखो, अभी हम लोग बस अब पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। और ये सब बेटा जो ये जितने फॉर्मूले बता दिए ये सब बीच बीच में काम आते रहते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अभी हमने बोला 90 डिग्री के टर्म्स में, ठीक है। तो देखो कैसे लिखा है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक। तो साइन, अब देखो ऐसे लिखना नीचे, है ना। ये तो हो गया तुम्हारा क्या नाम है, जैसे तुम पहले लिखते थे। अब देखो जब हम लोग रो वाइज लिख रहे हैं, कॉलम वाइज मतलब ऊपर से नीचे लिख रहे हैं। देखो कैसे, पहले इन दोनों को साइन कॉस, फिर इन दोनों को टैन कॉट, फिर इन दोनों को, यानी कि इस तरीके से कुछ साइकिल चल रही है। सेक कॉसेक, ठीक। उसके बाद आपने लिखा 90 माइनस थीटा। क्या लिखा? 90 माइनस थीटा, ठीक। फिर इसको इंटरचेंज किया, ये इसमें होता है, ये इसमें होता है, ये इसमें होता है, ये इसमें होता है, ये इसमें और ये इसमें। तो सिंपल आंसर है, देखो कैसे पहला देंगे तुम लोग अपने आप जान जाओगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अगला कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन कॉस में चेंज होता। फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये बात समझ में आई? अच्छा, अभी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ठीक है, जो शायद स्कूल में कोई ना बताए, है ना। क्यों? क्योंकि स्कूल के लेवल में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनना। स्कूल में क्या नहीं बताते हैं, ये चेंज करना 90 माइनस थीटा कैसे। देखो ये तो बता देते फॉर्मूले, बहुत अच्छे हो सकता है और अच्छे ट्रिक से बता दें, है ना। लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान सुनना। कभी कभी बेटे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो पेयर दिया गया हो, जैसे 58, हाँ, और ऐसे लिखा होगा साइन 32, ऐसे दिया गया होगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है? तो एक मिनट ना, माइनस थीटा, हाँ ठीक है, मतलब ऐसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, भी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, एक ऐसे क्वेश्चन दिया गया होगा और एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया होगा 42, ठीक। तो देखो ऐसे में क्या करते हैं, ऊपर वाले में पहले वाले को 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिखते हैं, और जब ये सिंगल दिया रहता है तब भी इसको 90 माइनस थीटा के टर्म्स में, किसको? इस एंगल को, जो ये एंगल होता है यहाँ पे, इसको क्या करते हैं 90 माइनस थीटा। और देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, और दूसरा बस तरीका क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यानी ये डिनोमिनेटर में होएगा या तो वो न्यूमरेटर, या फिर वो मल्टीप्लाई में होएगा, यानी डिवाइड में हो गया तो मल्टीप्लाई में। सुनो करते क्या है, पहले वाले को 90 माइनस थीटा टर्म में लिख लेते हैं, ठीक।
उसके बाद दूसरे वाले को नहीं चेंज करते, उसके बाद इसी में ही खेल करा करते हैं। कुछ जब क्वेश्चन आएगा तब हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा, बस कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनना। यहाँ पे जब 90 माइनस थीटा के टर्म में तोड़ेंगे तो यहाँ पे हेल्प मिलती है। क्या हेल्प मिलती है? सबसे पहला स्टेप यही होता है। स्टेप ये होता है, स्टेप 1 होता है हमेशा चेक पेयर। पेयर चेक कर लीजिए कि टोटल जो है वो 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ 58 और प्लस 32 कितना हो गया? 90। 58 और प्लस 32 यानी 90 हो गया, नहीं हो गया? यानी कि ये पेयर बिल्कुल सही है ना। जब भी हम लोग इसको तोड़ेंगे 58 को, तो उसको किस में तोड़ेंगे? साइन 90 माइनस आगे वाला एंगल 32 में, और आगे वाले एंगल को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। आया समझ में? भाई कुछ नहीं किया, पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में बस इतना फर्क है। 58 को हम लोग 90 माइनस 32 भी लिख सकते हैं। बस हम लोग ने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, हमने कहा 90 माइनस और आगे वाला एंगल। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना था? दोनों का सम कितना था? 90 डिग्री। तो बस हम लोग ने इसको चेंज करना सीखा। अच्छा, ये तो हो गया जब आगे हेल्प दी गई हो। जब हेल्प ना दी गई हो तब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल साइन 42 डिग्री है, साइन 42 डिग्री है। अभी 42 को 90 माइनस थीटा टर्म्स में लिखना है, 42 को और ऐसा क्या लिख सकते हैं? जैसे 4 है तो उसको 8 माइनस 4 लिख सकते हैं, 4 को 2 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसा लिखना है इस 42 को जो 90 माइनस करके 90 माइनस थीटा टर्म्स में, मतलब 90 माइनस जो भी एंगल होगा बराबर 42 होगा। तो देखो कैसे कर रहे हैं, 42 में कुछ ऐसा ऐड कर दो कि 90 आ जाए, फिर x बराबर 90 माइनस 42, तो x बराबर 48। यानी कि जो एंगल आता है उसी को 90 माइनस के टर्म्स में लिख दो, साइन 90 माइनस 48। चेक कर लो, 90 माइनस 48 42 ही होता है कि नहीं? एक ये सिंगल वालों का तरीका है, और यहाँ पे जब आपका पेयर दिया गया हो, है ना, जब पेयर दिया गया हो तो आगे वाला 90 माइनस थीटा लिख लो, है ना। और जब सिंगल दिया गया हो तो इस तरीके से निकालते हैं कि जो एंगल होता है उसमें प्लस x कर दिया बराबर 90, यानी कि उसमें कुछ ऐसा ऐड कर दिया कि आंसर 90 हो जाए। x ऐड कर दिया तो आंसर 90, x की वैल्यू निकाली 48, इसको 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई? पक्का? इसको रोक दो। अब सुनो, पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 580, ठीक। तो cos 53 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री, और उसके जस्ट बाद सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकेंड पार्ट जो कि है cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। इतना है समझ में? अब देखो क्वेश्चन समझो बेटा, हमने क्या बोला था? अब देखो यहाँ पे साफ साफ पेयर पता चल रहा है, पेयर चेक कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? चेक पेयर, टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। देखो 53 37 90 है, बिल्कुल ऐसे गिन लो ना, 7 10 5 3 8 1 9 90। तो इस कॉस को लिख सकते हैं, मतलब 53 को लिख सकते हैं 90 माइनस 37, और डिग्री लगा लो हर जगह, एंगल के बाद डिग्री, ठीक। अपॉन साइन, नीचे वाले को हमने कहा था चेंज मत करना, 37 डिग्री, कोई दिक्कत? अब तो कॉस देखो ध्यान से, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो भैया एक बार फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पे तुम्हारी हेल्प के लिए, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, और पेयर ऐसे बनते हैं यहाँ पे। तो भैया देख लो, साइन कॉस है तो कॉस साइन में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज हो गया, और थीटा ये लिखा हुआ है 37 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री, ऊपर से नीचे कट गया, आंसर 1 आ गया। कोई दिक्कत? पक्का? अब बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ सॉल्व करो, पहला वाला सॉल्व करना, दूसरा वाला नहीं। तो कॉट 90, पहले पेयर चेक कर लो भैया, 34 और 56 बिल्कुल 90 बन रहा है, बन रहा है। इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 56 माइनस tan 56 डिग्री, ठीक। तो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा माइनस, तो ये फिर से बता दे रहे एक बार, देख लो,
भैया कॉट tan में चेंज होता है और थीटा आगे लिखा ही हुआ है, नहीं ये बात समझ में आया पक्का। और जितना ये लिखा उतना ये लिखा, माइनस हुआ तो आंसर, कोई दिक्कत पक्का। उसके बाद देखो पॉज कर दो। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक है। देखो बेटा फर्स्ट, अगर पहला फर्स्ट में प्लस होएगा, नहीं 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 दोनों माइनस है, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट होमवर्क में कर लेना, ठीक है। एक चेंज कर देते हैं इसको हम, इसको कर लेते हैं हम लोग साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 2, यानी कि पहला 1 और दूसरा 2, ठीक है। बाकी थर्ड 4 बिल्कुल सेम इसी तरह है, ठीक है। जितने पार्ट नहीं बताते हैं वो सब हमारे बिल्कुल सेम एक जैसे ही होते हैं, इसलिए नहीं बताते। तो देखो पहले वाले को हमने बोला था चेंज करो, बेटा देखो जब ऐसे स्क्वायर लग जाया करे ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसे स्क्वायर लग जाए बिल्कुल न डरा करो, कुछ ना किया करो, बस ऐसे कर लिया करो, cos 67 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, इन्हीं आगे वाले में कोई चेंज ना करो, ठीक है। इसलिए स्क्वायर बाहर लिखते हैं जिससे दिक्कत ना हो लिखने में बार बार। फिर इस cos को चेक करो भैया, पेयर 67 23 90, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 23 डिग्री, है कि नहीं। और जैसे आपने यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगाया तो यहाँ आपको बिग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर माइनस 23 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा cos 90 माइनस थीटा साइन 23 डिग्री, है ना, का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। अब चाहे स्क्वायर ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, कोई अलग नहीं होता है, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल इसको फिर से चाहो तो लिख लो, साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री 0, जितना ये लिखा उतना वो लिखा है, आंसर 0, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, साइन पहले वाले को कुछ नहीं किया हम लोग ने, 33 डिग्री का स्क्वायर लिख लिया और ये साइन स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान सुनना, 33 57 90 बन रहा है, बिल्कुल आंख बंद करके बन रहा है, तो ये बन गया साइन 90 माइनस 57, ये छोटा ब्रैकेट आया तो बाहर बड़ा ब्रैकेट आ गया, बिग ब्रैकेट, साइन स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 57 डिग्री, है ना, का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। अभी हम लोग को पता है क्या, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर 57 प्लस कॉस स्क्वायर 57। अभी हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अभी इसका हम लोग ने एग्जांपल भी पढ़ा था ना, कि जब एंगल सेम है चेक कर लो, एंगल सेम है तो आंसर 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो बस इसका भी वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत पक्का। अच्छा उसके बाद आप सुनो, एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट बताएंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि प्रूफ करना है कि ये पार्ट बराबर 1 है और ये पार्ट बराबर 0 है, ठीक। और लेकिन हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स दिए गए हैं तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कभी भी नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू निकालना है। अब सुनो, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो भैया चेक करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन जब ऐसा आता है तो हम लोग चेक करते हैं कितने पार्ट में, एक पार्ट दो पार्ट, बीच में प्लस लगा हुआ है, जहां प्लस लग जाता है वहीं बढ़ जाता है पार्ट, तो एक पार्ट और दो पार्ट। अच्छा चेक करते इन जो पार्ट्स इनके पेयर 90 बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, नहीं बन रहा है, 43 47 90 होता है, ठीक है। अब देखो बस पहले वाले को चेंज करते जाओ, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे यहाँ LHS, ठीक है। LHS नोट के केवल यहाँ पे इक्वल्स ना लगा के 1 लिख देना आप, LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट नोट करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इतना है, ठीक है। अब देखो इसको लिखते जा रहे हैं, साइन इसको 90 माइनस 47 डिग्री, कोई दिक्कत, माइनस कॉस 47 डिग्री, माइनस नहीं इंटू है, फिर प्लस कॉस 90 माइनस 47 डिग्री और इंटू साइन 47 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखो इसको और इसमें ऐसे ही फोकस करना है, ध्यान रखना दो ही पार्ट्स में, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू
कॉस 47 डिग्री, कोई दिक्कत। फिर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 47, और आगे भी साइन 47 लिखा ही हुआ था। अब जब दो बार a इंटू ए कितना होता है, जैसे ना याद आए कि भाई इसमें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। हाँ बहुत बढ़िया। तो जैसे हम लोग को ये पता है ना कि a इंटू ए स्क्वायर होता है, वैसे यहाँ पे भी साइन कॉस 47 मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस स्क्वायर 47 और प्लस साइन स्क्वायर 47। अब फिर से हम लोग ने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे भी आप लोग ने आंसर 1 दे दिया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे 1 दे दिया, आंसर नहीं हो गई, ये बराबर RHS हो गया, क्योंकि प्रूव करना था, है ना। देख लो 1 बराबर प्रूव करना था। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, क्या दो पार्ट्स में -20 को दो पार्ट में तोड़ रहा है, पहला और दूसरा। तो पहले हम चुपचाप लिख दिया साइन, पहले वाले को चेंज करेंगे ना भैया, 20 और 70 90 होता है, यानी 20 और 70 90 होता है। तो ये 90 माइनस 70 डिग्री में टूट गया, इंटू साइन 70 डिग्री, फिर माइनस कॉस 90 माइनस 70 और यहाँ पे कॉस 70 डिग्री। इसके पहले हम लोग ने ध्यान नहीं दिया क्या कि यहाँ LHS लिखना है, बहुत ज़रूरी है LHS लिखना कि लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्व कर रहे हैं। फिर साइन 90 माइनस थीटा, भैया साइन 90 माइनस थीटा कितना होएगा, कुछ गलत नोट कर दिया है, क्वेश्चन गलत नोट हो गया, एक सेकेंड रुकना। नहीं क्वेश्चन सही है। साइन 90 माइनस 70 इसको चेंज किया, हाँ तो ठीक है लिख दो कॉस 70, क्या दिक्कत है। कॉस 70 इंटू साइन 70 को दिक्कत, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 70 को दिक्कत, इंटू कॉस 70। अब जितना ये लिखा उतना ये लिखा है, बीच में माइनस हो रहा है, 0 आंसर है कि नहीं भैया। जितना साइन 70 कॉस 70 साइन 70 कॉस 70, ये प्लस का वो माइनस का कट गया, 0 हो गया, कोई दिक्कत। अब सुनो एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकेंड पार्ट बताएंगे। फर्स्ट वाले में केवल यहाँ प्लस लगा हुआ है ना, तो जो भी होएगा इन दोनों को सॉल्व करके उनको ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ प्रूफ करना है बेटा, ठीक है, ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ने LHS नोट किया हमारा, और सॉल्व करते भी जाएंगे। ये दो पार्ट में टूटे हुए हैं, है ना, क्योंकि बीच में माइनस लगा है। तो सेक चेक किया भैया पेयर 20 30 90, ठीक, 90 माइनस 20 डिग्री, कोई दिक्कत। फिर इंटू साइन 20 ऐसे लिख दिया, फिर माइनस कॉस 90 माइनस 70 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री, ठीक। अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट दो है ना। फिर कॉस 90 माइनस थीटा को सेक किस में चेंज होता है, सेक 90 माइनस थीटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कॉसेक 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, फिर माइनस कॉस साइन में चेंज होता है, कॉट टैन में चेंज होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक सही करो। अब देखो कॉसेक को 1 बाय साइन लिख सकते हैं रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से, ध्यान समझो। कॉसेक को रेसिप्रोकल करके क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन, कोई दिक्कत, इंटू साइन 20 फिर से, और माइनस साइन 70 को ऐसे लिख दिया, और इंटू कॉसेक को 1 बाय साइन 70। अब तुम लोग चाहो तो लिख दो साइन को 1 बाय कॉसेक 70, कोई लड़ाई नहीं है इस बारे में, है ना। चाहेंगे तो साइन को, है ना, साइन थीटा को रेसिप्रोकल करके 1 बाय कॉसेक नहीं लिख सकते, तब भी कट जाएगा। तो हम मेरा मन था तो अच्छा से करने का, तो हमने ऐसे कर दिया, स्कूल में कोई नंबर नहीं कटेगा, इससे कट गया। फिर 1 माइनस 1 बराबर 0 बराबर RHS, ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। इसमें कोई टेबल का भी काम नहीं किया हम लोग ने, है ना, कोई दिक्कत। अब सुनो एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट बता रहे, ठीक। सेकंड वाला बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इसी तरीके है, ठीक है। थर्ड वाले तरीके होएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, प्रूव दैट tan 48 tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1, ठीक। जब आप बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो बीच में मल्टीप्लाई लगा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन बेटा जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखे रहते हैं तो इसका मतलब बीच में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ये बात समझे। अब सुनना ध्यान से, इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। tan 48 डिग्री, ठीक, सीधे सीधे हम लोग ने क्या कहा था, पहला स्टेप क्वेश्चन करने का क्या होएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग मतलब जो भी पेयर होगा मल्टीप्लाई में तो है ये लोग,
है कि नहीं। जैसे लिखा 4 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 6, इनको जो मल्टीप्लाई करोगे तो चाहे तो उसको ये भी लिख सकते हैं 4 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 2। आगे पीछे करने से सीरियल आंसर थोड़ी बदल जाता है, माइनस थोड़ी है कि 4 माइनस 9 और 9 माइनस 4 के आंसर अलग अलग आएंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई में तो हम लोग बस आगे पीछे करके लिख लेंगे। तो ध्यान से देखना आगे पीछे करके क्या लिख रहे हैं। 48 और किसकी पेयरिंग करने से 90 कंप्लीट होता है, 42, और इन दोनों की पेयरिंग कंप्लीट करने से 90 कंप्लीट होता है ना। पेयरिंग मतलब ऐड करने से। तो देखो इनको साथ में लिख लेते हैं पहले स्टेप में यही, और इसी को लिख देते हैं LHS क्योंकि प्रूफ करना है। तो tan 48 इंटू tan 42 फिर इंटू tan 23 और इंटू tan 67, ठीक है। फिर से वही काम, एक पार्ट और दो पार्ट, क्योंकि पेयरिंग इनकी है तो दो पार्ट में ऐसे तोड़ो इस बार, ठीक। और ध्यान रखना बीच में मल्टीप्लाई लगा, कुछ और दिमाग मत लगाना। tan 90 माइनस 42 माइनस tan 42 फिर इंटू tan 90 माइनस 67 और इंटू, देखो यहाँ पे गलती हो गई, इंटू है, हाँ tan 67, ठीक है। अब देखो tan 90 माइनस थीटा cot 42 इंटू tan 42, कोई दिक्कत, इंटू tan 90 माइनस थीटा cot 67 इंटू tan 67, कोई दिक्कत, पक्का। अब देखो cot को रेसिप्रोकल करके क्या लिख सकते हैं, cot का रेसिप्रोकल, हाँ बहुत बढ़िया, 1/tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, कोई दिक्कत। ये पहला पार्ट लिख दिया हम लोग ने, अब दूसरा लिखो। तो फिर से इंटू लिखा, फिर cot को 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, कोई दिक्कत। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये क्या बचा, 1 इंटू 1 फिर इंटू 1 इंटू 1, सारे इंटू 1 है, बराबर 1 बराबर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक। अब सुनना ध्यान से, जो पेयर हो रहे हैं उनको लिख दो, मल्टीप्लाई में तो लिख रहे हैं, जो पेयर हो रहे हैं उनको साथ में लिख दो, जो साला अकेले रह जाए उसको अकेला छोड़ दो। जैसे 12 और 78 डिग्री का पेयर बनेगा और 38 और 52 डिग्री का बनेगा। तो पहले ऐसे लिखो, cot 12 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री फिर इंटू cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री फिर इंटू cot 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, LHS, ठीक है। अब देखो ये एक और ये अकेला, है ना, और कोई दिक्कत नहीं, सब मल्टीप्लाई में है, आराम से देखना। तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 78 डिग्री फिर इंटू cot 78 डिग्री फिर इंटू cot 90 माइनस 52 डिग्री और फिर इंटू cot 52 डिग्री और इंटू cos 60। cot 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, हाँ पागल हो क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से यहाँ पे, हाँ भैया अच्छा बोला तुमने, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल यूज कर सकते हैं, जब रिस्ट्रिक्शंस दी जाए तभी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, वरना यूज कर लेना तुरंत, ठीक है। cos 60 tan 60 होता है, रॉन्ग बिल्कुल, tan 60 होता है बेटा √3, तो उसका रेसिप्रोकल 1/√3। ये बात समझ में आई, हम लिखे दे रहे हैं cot 60 होता है 1/√3, भैया भूलो नहीं टेबल, पहला वीडियो देख लो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये एक ये दो ये अकेले, ठीक है। अब cot 90 माइनस थीटा tan 78 इंटू, अच्छा बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, cot को रेसिप्रोकल करके 1/tan 78 नहीं लिख सकते, इंटू cot 90 माइनस थीटा tan 52 डिग्री और इंटू cot को क्या लिख सकते हैं 1/tan 52 डिग्री और इंटू 1/√3 तो लिखा ही था, इससे ये कट गया इससे ये कट गया, तो 1 इंटू 1 इंटू 1/√3 मतलब 1/√3 बराबर RHS। कोई दिक्कत, तो कहाँ समस्या है भैया। भाई यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते थे, यहाँ पे हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि डायरेक्ट आ जाए कि क्या, इसको cot को tan लिखा, अब cot को और भाई cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिखा, अब यहाँ लिखा cot 78, तो cot का रेसिप्रोकल 1/tan 78, इससे कट गया, सिमिलरली आगे भी, कोई दिक्कत, पक्का। अब देखो बेटा
अब तक हम लोग ने सीखा है कि जब भी पेयरिंग वाले क्वेश्चंस दिए जाते थे, है ना, उनको सॉल्व करना। सिंगल्स वाले तो हम लोग ने क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया। चलो अब सिंगल वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे लिखा है साइन 42 डिग्री, इसको 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 42 को लिखेंगे 42 प्लस ऐसा ऐड कर दिया इसमें कि 90 हो जाए, तो हम लोग ने इसमें x ऐड कर दिया कि 90 हो जाए। x की वैल्यू निकाल लो, 90 माइनस 42 यानी x बराबर 48, यानी कि अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, और साइन 90 माइनस 48। कोई दिक्कत? तो ये ऐसे ये वाला मेथड कब यूज़ करते हैं, जब ये बिना पेयरिंग हो, ये विदाउट पेयरिंग में, है ना। जब इसका पेयर ना दिया गया और फिर भी हम लोग को 90 माइनस थीटा लिखना है, तो विदाउट पेयरिंग वाली ये ट्रिक होती है, ठीक है। ये हम लोग रफ में करेंगे, ठीक, सामने सामने नहीं दिखाएंगे वरना पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो देखना बेटा ध्यान से। अब ये वाले क्वेश्चन पे जो एग्जांपल नंबर 8 क्या कहता है, देखो बेटा, वो कहता है कि जो ये एंगल्स हैं इनको 0 से लेके 45 डिग्री है। एक सेकंड रुकना, हाँ ठीक है, 0 और 45 के बीच मिलाओ। जो ये एंगल्स हैं 67, 75, ये बड़े बड़े 0 45 के बीच में तो आ नहीं रहे, इनको 0 45 के बीच में लाना है, ठीक। सबसे पहले काम ये करते हैं, भैया पेयर है, देखते 67, 75, 90 बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो यानी कि ये सिंगल सिंगल वाले तरीकों से होंगे। कैसे, 67 है, रफ में आए, 67 प्लस एक्स बराबर 90, तो एक्स बराबर 90 माइनस 67 यानी x बराबर 3 और ले लो, 70, 23, 23, तो साइन 90 माइनस 23 डिग्री। कोई दिक्कत? प्लस कॉस 75 को, तो 75 प्लस x बराबर 90, तो x बराबर 15, नहीं तो इसको 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? पक्का? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब देखो इनके जो एंगल्स हैं हमारे, है ना, वो देखो 0 45 के बीच में आ गए। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, दो चार हो जाएंगे। तो ये हमारा रफ वर्क है, ये जो है हमारा रफ है। ये बात समझ में आई? तो लगता कहाँ पे है, मेन ये होता है जहाँ पेयरिंग नहीं हो रही होती है तब भी हम लोग को चेंज करना, और शर्त क्या है, 0 45 के बीच में आए, 0 45 के बीच में आने चाहिए एंगल। तो बस कुछ नहीं, 67 को सिंगल चेंज कर दिया, 75 को सिंगल चेंज कर दिया। जहाँ पेयरिंग नहीं हुआ है ये तरीका, चेंज तो करेंगे। अब देखो बेटा, अच्छा तो अब यहाँ पे देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में कहता है इफ साइन 20 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा गिवन है। इस मतलब क्या होता है, हर बार ध्यान रखना कि क्वेश्चन में ये चीज गिवन है। इस मतलब कि साइन 20 प्लस थीटा बराबर कॉस 30, तो फाइंड करना है थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, क्या हम लोग को ये पता है कि इसको अगर 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दिया, या तो इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दिया, ध्यान देना, इसको चाहे इसको किसी को भी 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दिया, तो देखो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, अरे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस किस में चेंज होता है, ऐसे गिनो ना, साइन कॉस टेन, तो साइन और कॉस साइन में, तो ये साइन थीटा हो जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा। तो देखो यही ट्रिक लगा रहे, तो भैया यहाँ पे तो करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन यहाँ पे तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको चेंज करते हैं। साइन 20 प्लस थीटा बराबर सिंगल है, तो 30 प्लस एक्स बराबर 90, तो एक्स बराबर 60, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 60। कोई दिक्कत? फिर कॉस 90 माइनस थीटा, बोलो कॉस 90 माइनस थीटा साइन कॉस, तो बस वापस साइन में आ जाओ, साइन 60, ठीक है। साइन 60 की देखो, अब देखो कुछ नहीं करना है, वैल्यू मत रख देना, बस साइन से साइन कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, दो साइन आपस में इक्वल है, ये 20 प्लस थीटा लिखा है, 60 लिखा है, तो बस यहाँ पे क्या साइन साइन कट जाएंगे, लेकिन काट के नहीं दिखाते हैं, बस चुपचाप यहाँ लिख देना 20 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 60, और थीटा इज इक्वल्स टू 60 माइनस 20 यानी थीटा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। कोई दिक्कत? आंसर तो सिंपल था, लेकिन बस इसमें क्या ध्यान रखना है, पहली बात चेक करना है क्या ये है ना, ये 90 माइनस थीटा लिख के साइन में बदल जाएगा, तो बिल्कुल। अगर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो उसको 30 को हम लोग ने 90 माइनस थीटा लिख लिया, इस तरीके से सिंगल वाले तरीके से, है ना। उसके बाद ये साइन 60 बदल गया, साइन साइन कट गया, बस दोनों एंगल इक्वल, थीटा की वैल्यू निकाली सॉल्व करके।
ठीक। एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक। इसके बीच में है ना केवल एक एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, वो 7th था, 7th हो गया था। जो भी एक बीच में है ना, एक एग्जाम्पल छोड़ा है केवल 7th या 8th में से, ठीक है, 7th वाला ही था, ठीक है। केवल उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे, इसलिए बीच बीच में छुड़वा दिए हैं, ठीक है। जैसे 12th वाला एक जैसा है बिल्कुल, 12th वाला बिल्कुल 11th की कॉपी है, ठीक है। 13th वाला थोड़ा अलग है तो उसको बता रहे हैं, ठीक है। जो बिल्कुल कॉपी है उनको नहीं करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 11 भी ध्यान दो। अगर कोई और दिक्कत हो, मान लो 10th वाला नहीं आ रहा है ना, 10th वाला तो बता चुके हैं, ठीक है। नहीं बताया है तो फिर भी वो बिल्कुल उसकी कॉपी है उसके पहले वाले की, ठीक है, जो यहाँ क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है। तो उसी से मैच करते हुए सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है, साइन 2a बराबर कॉस a माइनस 30 तो फाइंड a। फिर से हमारा वही टारगेट, क्या अगर हम लोग ने इसको या फिर इसको साइन को अगर 90 माइनस थीटा लिख दिया तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है। तो यही, ये इतना बड़ा लिखा हुआ तो इसको चेंज करने की फालतू में हम लोग हिम्मत नहीं करेंगे। तो 2a को चेंज करेंगे कैसे, 2 सिंगल वाला तरीका आजमाएंगे। तो 2a बराबर नहीं, 2a में ऐसा कुछ ऐड कर दिया कि आंसर 90 हो जाए। तो x बराबर 90 माइनस 2a, x बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 2a। ये बात समझ में आई, पक्का। अब ध्यान देना, ये x हुआ है ना। जैसे मान लो इसे फिर से हम कंपेयर करके बता देते हैं तुमको। जैसे आता है साइन 48 डिग्री, तो आप लोग क्या करते हो, 48 प्लस x बराबर 90 और x बराबर 42 आता है। तो इस 42 को आप लोग क्या लिखते हो, साइन 90 माइनस 42 डिग्री, नहीं लिखते हो। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी देखो ऐसे लिखना कि क्या गिवन है, साइन 2a है, अब 2a को 90 माइनस के टर्म्स में लिखा तो 90 माइनस 2a। कोई दिक्कत, फिर से देख लो भाई, यही तो लिखते हैं 90 माइनस, इस बार हम लोग को थीटा ये मिला है 90 माइनस 2a। कैसे, 2a में कुछ ऐसा ऐड किया कि 90 है तो x की वैल्यू 90 माइनस 2 है। अब इसी को ही क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा करके लिखेंगे, तो 90 माइनस ये थीटा हो गया 90 माइनस 2a, तो बराबर कॉस a माइनस 30 डिग्री। कोई दिक्कत, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, ये पूरा थीटा है, नहीं थीटा, कोई दिक्कत, दिक्कत है कोई प्रॉब्लम, बराबर ये हो गया कॉस a माइनस 30। कोई दिक्कत, इस पूरे को थीटा मान लो, तो लिखा साइन 90 माइनस 30 थीटा, तो कॉस थीटा। कोई दिक्कत, अब कॉस से कॉस कट गया तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 30। ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो ये इधर चला गया तो 3a हो गया, 2a प्लस a 3a, और ये इधर आ गया तो 90 में से 30 गया, 30 गया क्यों, ऐड हुआ 120, तो a बराबर 40। कोई समस्या, ये रफ वर्क है, ठीक है, फिर लिखे दे रहे हैं ये रफ है। कोई समस्या, a बराबर 40 आ गया, सिंपल था। बस थोड़ा सा ध्यान देना था यहाँ पे, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, कहते a एंड b आर एक्यूट एंगल, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, ठीक। आगे बस क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, साइन a बराबर कॉस b। बेटा एक बात बता दे, ये टेक्निक कोई जल्दी बताएगा नहीं, समझे, ये टेक्निक सिंगल वाली कोई बताएगा नहीं, और इसी चक्कर में क्वेश्चन फंस जाते हैं। अब देखो यहाँ पे a लिखा है, तो हम लोग को a से मतलब ही नहीं है, हम लोग को मतलब है साइन है, यहाँ कॉस है, इसको अगर 90 माइनस थीटा लिख दिया तो फिर ये कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देखो इसको लिखेंगे साइन, अभी रुक जाओ, इधर आ जाओ, a में कुछ ऐसा ऐड कर दिया कि आंसर 90 आ जाए, तो x बराबर 90 माइनस a। कोई दिक्कत, तो x की वैल्यू 90 माइनस a हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस a। कोई दिक्कत, बराबर कॉस b। अब हम लोग पता है ये थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस a बराबर कॉस b। कॉस से कॉस कट गया तो 90 माइनस a बराबर b, तो a उधर ले जाओ तो a प्लस b बराबर 90, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूफ करना देख लो, है ना, ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आज के लिए इतने क्वेश्चन इनफ है, ठीक है। देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन कॉस में चेंज होता, फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा,
और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये बात समझ में आई? अच्छा अभी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ठीक है, जो शायद स्कूल में कोई ना बताए, है ना, क्यों? क्योंकि स्कूल के लेवल में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनना, स्कूल में क्या नहीं बताते हैं, ये चेंज करना 90 माइनस थीटा कैसे, देखो ये तो बता देते फॉर्मूले, बहुत अच्छे हो सकता है और अच्छे ट्रिक से बता दें, है ना, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान सुनना। कभी कभी बेटे दो तरीके क्वेश्चन आते हैं, या तो पेयर दिया गया होगा, जैसे 58, हाँ, और ऐसे लिखा होगा साइन 32, ऐसे दिया गया होगा, है ना, ये बात समझ में आ रही है? तो एक मिनट ना, माइनस थीटा, हाँ ठीक है, मतलब ऐसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, भी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, एक ऐसे क्वेश्चन दिया गया होगा और एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया होगा 42, ठीक। तो देखो ऐसे में क्या करते हैं, ऊपर वाले में पहले वाले को 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है, 90 माइनस थीटा टर्म्स में लिखते हैं, और जब ये सिंगल दिया रहता है तब भी इसको 90 माइनस थीटा टर्म्स में, किसको, इस एंगल को, जो ये एंगल होता है यहाँ पे, इसको क्या करते हैं 90 माइनस थीटा। और देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, और दूसरा बस तरीका क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यानी ये डिनोमिनेटर में होएगा या तो वो न्यूमरेटर या फिर वो मल्टीप्लाई में होएगा, यानी डिवाइड में हो गया तो मल्टीप्लाई में। सुनो करते क्या है, पहले वाले को 90 माइनस थीटा टर्म में लिख लेते हैं, ठीक, उसके बाद दूसरे वाले को नहीं चेंज करते हैं, उसके बाद इसी में ही खेल करा करते हैं, कुछ जब क्वेश्चन आएगा तब हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा बस कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनना, यहाँ पे जब 90 माइनस थीटा के टर्म में तोड़ेंगे तो यहाँ पे हेल्प मिलती है, क्या हेल्प मिलती है, सबसे पहला स्टेप ये यही होता है, स्टेप ये होता है, स्टेप 1 होता है हमेशा चेक पेयर, पेयर चेक कर लीजिए कि टोटल जो है वो 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ 58 और प्लस 32 कितना हो गया 90, 58 और प्लस 32 यानी 90 हो गया, नहीं हो गया, यानी कि ये पेयर बिल्कुल सही है ना। जब भी हम लोग इसको तोड़ेंगे 58 को, तो उसको किस में तोड़ेंगे, साइन 90 माइनस आगे वाला एंगल 32 में, और आगे वाले एंगल को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। आया समझ में? भाई कुछ नहीं किया, पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में बस इतना फर्क है, 58 को हम लोग 90 माइनस 32 भी लिख सकते हैं, बस हम लोग ने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, हमने कहा 90 माइनस और आगे वाला एंगल, क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना था, दोनों का सम कितना था 90 डिग्री, तो बस हम लोग ने इसको चेंज करना सीखा। अच्छा ये तो हो गया जब आगे हेल्प दी गई हो, जब हेल्प ना दी गई हो तब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल साइन 42 डिग्री है, साइन 42 डिग्री है, अभी 42 को 90 माइनस थीटा टर्म्स में लिखना है, 42 को और ऐसा क्या लिख सकते हैं, जैसे 4 है तो उसको 8 माइनस 4 लिख सकते हैं, 4 को 2 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं, तो कुछ ऐसा लिखना है इस 42 को जो 90 माइनस करके 90 माइनस थीटा टर्म्स में, मतलब 90 माइनस जो भी एंगल होगा बराबर 42 होगा। तो देखो कैसे कर रहे हैं, 42 में कुछ ऐसा ऐड कर दो कि 90 आ जाए, फिर x बराबर 90 माइनस 42, तो x बराबर 48, यानी कि जो एंगल आता है उसी को 90 माइनस के टर्म्स में लिख दो, साइन 90 माइनस 48, चेक कर लो 90 माइनस 48 42 ही होता है कि नहीं। एक ये सिंगल वालों का तरीका है, और यहाँ पे जब आपका पेयर दिया गया हो, है ना, जब पेयर दिया गया हो तो आगे वाले 90 माइनस थीटा लिख लो, है ना, और जब सिंगल दिया गया हो तो इस तरीके से निकालते हैं कि जो एंगल होता है उसमें प्लस x कर दिया बराबर 90, यानी कि उसमें कुछ ऐसा ऐड कर दिया कि आंसर 90 हो जाए, x ऐड कर दिया तो आंसर 90, x की वैल्यू निकाली 48, इसको 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई? अब सुनो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 580, ठीक। तो cos 53 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री, और उसके जस्ट बाद सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 2 का
सेकेंड पार्ट जो कि है cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। इतना है समझ में। अब देखो क्वेश्चन समझो बेटा, हमने क्या बोला था। अब देखो यहाँ पे साफ साफ पेयर पता चल रहा है, पेयर चेक कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, चेक पेयर, टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। देखो 53 37 90 है, बिल्कुल ऐसे गिन लो ना, 7 10 5 3 8 1 9 90। तो इस कॉस को लिख सकते हैं, मतलब 53 को लिख सकते हैं 90 माइनस 37 और डिग्री लगा लो हर जगह, एंगल के बाद डिग्री, ठीक, अपॉन साइन नीचे वाले को हमने कहा था चेंज मत करना, 37 डिग्री, कोई दिक्कत। अब तो कॉस देखो ध्यान से, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो भैया एक बार फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पे तुम्हारी हेल्प के लिए, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, और पेयर ऐसे बनते हैं यहाँ पे। तो भैया देख लो, साइन कॉस है तो कॉस साइन में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज हो गया, और थीटा ये लिखा हुआ है 37 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री, ऊपर से नीचे कट गया, आंसर 1 आ गया। कोई दिक्कत, पक्का। अब बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ सॉल्व करो, पहला वाला सॉल्व करना, दूसरा वाला नहीं। तो कॉट 90, पहले पेयर चेक कर लो भैया, 34 और 56 बिल्कुल 90 बन रहा है, बन रहा है। इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 56 माइनस tan 56 डिग्री, ठीक। तो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा माइनस, भैया फिर से बता दे रहे एक बार, देख लो भैया, कॉट tan में चेंज होता है और थीटा आगे लिखा ही हुआ है, नहीं, ये बात समझ में आया, पक्का। और जितना ये लिखा उतना ये लिखा, माइनस हुआ तो आंसर, कोई दिक्कत, पक्का। उसके बाद देखो, अब देखो एग्जांपल नंबर 3 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक है। देखो बेटा, फर्स्ट अगर पहला फर्स्ट में प्लस होएगा, नहीं नहीं नहीं, दोनों माइनस है, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट होमवर्क में कर लेना, ठीक है। एक चेंज कर देते हैं इसको हम, इसको कर लेते हैं हम लोग साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा एग्जांपल नंबर 2, यानी कि पहला 1 और दूसरा 2, ठीक है। बाकी थर्ड 4 बिल्कुल सेम इसी तरह है, ठीक है। जितने पार्ट नहीं बताते हैं वो सब हमारे बिल्कुल सेम एक जैसे ही होते हैं, इसलिए नहीं बताते। तो देखो पहले वाले को हमने बोला था चेंज करो, बेटा देखो जब ऐसे स्क्वायर लग जाया करे, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे स्क्वायर लग जाए, बिल्कुल न डरा करो, कुछ ना किया करो, बस ऐसे कर लिया करो, कॉस 67 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, इन्हीं आगे वाले में कोई चेंज ना करो, ठीक है। इसलिए स्क्वायर बाहर लिखते हैं जिससे दिक्कत ना हो लिखने में बार बार। फिर इस कॉस को चेक करो भैया, पेयर 67 23 90, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 23 डिग्री, है कि नहीं। और जैसे आपने यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगाया तो यहाँ आपको बिग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर माइनस 23 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 23 डिग्री, है ना, होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। अब चाहे स्क्वायर ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, कोई अलग नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल इसको फिर से चाहो तो लिख लो, साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री 0, जितना ये लिखा उतना वो लिखा है, आंसर 0, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, साइन पहले वाले को कुछ नहीं किया हम लोग ने, 33 डिग्री का स्क्वायर लिख लिया, और ये साइन स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान सुनना, 33 57 90 बन रहा है, बिल्कुल आंख बंद करके बन रहा है, तो ये बन गया साइन 90 माइनस 57, ये छोटा ब्रैकेट आया तो बाहर बड़ा ब्रैकेट आ गया, बिग ब्रैकेट, साइन स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 57 डिग्री, है ना, का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। अभी हम लोग को पता है क्या, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर 57 प्लस कॉस स्क्वायर 57। अभी हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है
1। अभी इसका हम लोग ने एग्जाम्पल भी पढ़ा था ना कि जब एंगल सेम है चेक कर लो एंगल सेम है तो आंसर 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो बस इसका भी वैल्यू 1 है। अब सुनो एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट बताएंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है कि प्रूफ करना है कि ये पार्ट बराबर 1 है और ये पार्ट बराबर 0 है। ठीक, और लेकिन हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स दिए गए तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कभी भी नहीं करना है यूज़, नहीं करना है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू निकालना है। अब सुनो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो भैया चेक करते, देखो पहला क्वेश्चन जब ऐसा आता है तो हम लोग चेक करते कितने पार्ट में, एक पार्ट दो पार्ट, बीच में प्लस लगा हुआ है, जहां प्लस लग जाता है वहीं बढ़ जाता है पार्ट, तो एक पार्ट और दो पार्ट। अच्छा चेक करते इन जो पार्ट्स इनके पेयर 90 बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, नहीं बन रहा है 43 47 90 होता है। ठीक है, अब देखो बस पहले वाले को चेंज करते जाओ। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे यहाँ LHS। ठीक है, LHS नोट के केवल यहाँ पे इक्वल्स ना लगा के 1 लिख देना आप। LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट नोट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इतना है। ठीक है, अब देखो उसको लिखते भी जा रहे हैं, साइन इसको 90 माइनस 47 डिग्री, कोई दिक्कत, माइनस कॉस 47 डिग्री, माइनस नहीं इंटू है, फिर प्लस कॉस 90 माइनस 47 डिग्री और इंटू साइन 47 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखो इसको और इसमें ऐसे ही फोकस करना है, ध्यान रखना दो ही पार्ट्स में, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 47 डिग्री, कोई दिक्कत, फिर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 47 और आगे भी साइन 47 लिखा ही हुआ था। अब जब दो बार a इंटू ए कितना होता है, जैसे ना याद आए कि भाई इसमें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। हाँ बहुत बढ़िया, तो जैसे हम लोग को ये पता है ना कि a इंटू ए स्क्वायर होता है, वैसे यहाँ पे भी साइन कॉस 47 मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस स्क्वायर 47 और प्लस साइन स्क्वायर 47। अब फिर से हम लोग ने पढ़ा रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे भी आप लोग ने आंसर 1 दे दिया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे 1 दे दिया, आंसर नहीं हो गई, ये बराबर RHS हो गया, क्योंकि प्रूफ करना था, है ना। देख लो 1 बराबर प्रूफ करना था। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, क्या दो पार्ट्स में माइनस 20 को दो पार्ट में तोड़ रहा है, पहला और दूसरा, तो पहले हम चुपचाप लिख दिया साइन, पहले वाले को चेंज करेंगे ना भैया, 20 और 70 90 होता है, यानी 20 और 70 90 होता है, तो ये 90 माइनस 70 डिग्री में टूट गया इंटू साइन 70 डिग्री, फिर माइनस कॉस 90 माइनस 70 और यहाँ पे कॉस 70 डिग्री। इसके पहले हम लोग ने ध्यान नहीं दिया क्या कि यहाँ LHS लिखना है, बहुत ज़रूरी है LHS लिखना कि लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्व कर रहे हैं। फिर साइन 90 माइनस थीटा, भैया साइन 90 माइनस थीटा कितना होएगा, कुछ गलत नोट कर दिया है, क्वेश्चन गलत नोट हो गया, एक सेकेंड रुकना। नहीं क्वेश्चन सही है, साइन 90 माइनस 70 इसको चेंज किया, हाँ तो ठीक है लिख दो कॉस 70, क्या दिक्कत है, कॉस 70 इंटू साइन 70, को दिक्कत, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 70, को दिक्कत, इंटू कॉस 70। अब जितना ये लिखा उतना ये लिखा है, बीच में माइनस हो रहा है, 0 आंसर है कि नहीं भैया, जितना साइन 70 कॉस 70 साइन 70 कॉस 70, ये प्लस का वो माइनस का कट गया, 0 हो गया, कोई दिक्कत। अब सुनो एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकेंड पार्ट बताएंगे। फर्स्ट वाले में केवल यहाँ प्लस लगा हुआ है ना, तो जो भी होएगा इन दोनों को सॉल्व करके उनको ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ प्रूफ करना है बेटा, ठीक है, ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ने LHS नोट किया हमारा, और सॉल्व करते भी जाएंगे, ये दो पार्ट में टूटे हुए हैं, है ना, क्योंकि बीच में माइनस लगा है, तो सेक चेक किया भैया पेयर 20 30 90, ठीक, 90 माइनस 20 डिग्री, कोई दिक्कत, फिर इंटू साइन 20 ऐसे लिख दिया, फिर माइनस कॉस 90 माइनस 70 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री, ठीक। अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट दो है ना, फिर कॉस 90 माइनस थीटा को सेक किस में चेंज होता है, सेक 90 माइनस थीटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कॉसेक 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, फिर माइनस कॉस साइन में चेंज होता है, कॉट टैन में चेंज होता है, ठीक है,
कोई बात नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक सही करो। अब देखो कॉसेक को 1 साइन लिख सकते हैं रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से, ध्यान समझो। कॉसेक को रेसिप्रोकल करके क्या लिख सकते हैं, 1 साइन, कोई दिक्कत, इंटू साइन 20 फिर से, और माइनस साइन 70 को ऐसे लिख दिया, और इंटू कॉसेक को 1 साइन 70। अब तुम लोग चाहो तो लिख दो साइन को 1 कॉसेक 70, कोई लड़ाई नहीं है इस बारे में, है ना। चाहेंगे तो साइन को, है ना, साइन थीटा को रेसिप्रोकल करके 1 कॉसेक नहीं लिख सकते, तब भी कट जाएगा। तो मेरा मन था तो अच्छे से करने का, तो हमने ऐसे कर दिया, स्कूल में कोई नंबर नहीं कटेगा, इससे कट गया। फिर 1 - 1 बराबर 0 बराबर RHS, ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। इसमें कोई टेबल का भी काम नहीं किया हम लोग ने, है ना। अब सुनो एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट बता रहे, ठीक। सेकंड वाला बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इसी तरीके है, ठीक है। थर्ड वाले तरीके होएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, प्रूव दैट tan 48, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1, ठीक। जब आप बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो बीच में मल्टीप्लाई लगा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन बेटा जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखे रहते हैं तो इसका मतलब बीच में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ये बात समझे। अब सुनना ध्यान से, इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। tan 48 डिग्री, ठीक। सीधे सीधे हम लोग ने क्या कहा था, पहला स्टेप क्वेश्चन करने का क्या होएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग मतलब जो भी पेयर होगा मल्टीप्लाई में तो है ये लोग, है कि नहीं। जैसे लिखा 4 × 2 × 9 × 6, इनको जो मल्टीप्लाई करोगे तो चाहे तो उसको ये भी लिख सकते हैं 4 × 9 × 6 × 2। आगे पीछे करने से सीरियल आंसर थोड़ी बदल जाता है, माइनस थोड़ी है कि 4 - 9 और 9 - 4 के आंसर अलग अलग आएंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई में तो हम लोग बस आगे पीछे करके लिख लेंगे। तो ध्यान से देखना आगे पीछे करके क्या लिख रहे हैं। 48 और किसकी पेयरिंग करने से 90 कंप्लीट होता है, 42, और इन दोनों की पेयरिंग कंप्लीट करने से 90 कंप्लीट होता है ना। पेयरिंग मतलब ऐड करने से। तो देखो इनको साथ में लिख लेते हैं पहले स्टेप में यही, और इसी को लिख देते हैं LHS, क्योंकि प्रूफ करना है। तो tan 48 × tan 42 फिर इंटू tan 23 और इंटू tan 67, ठीक है। फिर से वही काम, एक पार्ट और दो पार्ट, क्योंकि पेयरिंग इनकी है तो दो पार्ट में ऐसे तोड़ो इस बार, ठीक। और ध्यान रखना बीच में मल्टीप्लाई लगा, कुछ और दिमाग मत लगाना। tan 90 - 42 माइनस tan 42 फिर इंटू tan 90 - 67 और इंटू, देखो यहाँ पे गलती हो गई, इंटू है, हाँ, tan 67, ठीक है। अब देखो tan 90 - थीटा cot 42 इंटू tan 42, कोई दिक्कत, इंटू tan 90 - थीटा cot 67 इंटू tan 67, कोई दिक्कत, पक्का। अब देखो cot को रेसिप्रोकल करके क्या लिख सकते हैं, cot का रेसिप्रोकल, हाँ बहुत बढ़िया, 1/tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, कोई दिक्कत। ये पहला पार्ट लिख दिया हम लोग ने, अब दूसरा लिखो। तो फिर से इंटू लिखा, फिर कॉट को 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, कोई दिक्कत। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये क्या बचा, 1 × 1 फिर इंटू 1 × 1, सारे इंटू 1 है, बराबर 1 बराबर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक। अब सुनना ध्यान से, जो पेयर हो रहे हैं उनको लिख दो, मल्टीप्लाई में तो लिख रहे हैं, जो पेयर हो रहे हैं उनको साथ में लिख दो, जो साला अकेले रह जाए उसको अकेला छोड़ दो। जैसे 12 और 78 डिग्री का पेयर बनेगा, और 38 और 52 डिग्री का बनेगा। तो पहले ऐसे लिखो, cot 12 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री फिर इंटू cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री फिर इंटू cot 60 डिग्री, बहुत बढ़िया, LHS, ठीक है। अब देखो ये एक और ये अकेला, है ना, और कोई दिक्कत नहीं, सब मल्टीप्लाई में है, आराम से देखना। तो ये हो जाएगा cot 90 - 78 डिग्री फिर इंटू cot 78 डिग्री फिर इंटू cot 90 - 52 डिग्री और फिर इंटू cot 52 डिग्री और इंटू cos 60। cot 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, हाँ पागल हो क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से यहाँ पे, हाँ भैया, अच्छा बोला तुमने।
यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल यूज कर सकते हैं, जब रिस्ट्रिक्शंस दी जाए तभी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, वरना यूज कर लेना तुरंत, ठीक है। cos 60 tan 60 होता है, रॉन्ग बिल्कुल, tan 60 होता है बेटा √3, तो उसका रेसिप्रोकल 1/√3। ये बात समझ में आई? हम लिखे दे रहे हैं cot 60 होता है 1/√3, भैया भूलो नहीं टेबल, पहला वीडियो देख लो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये एक, ये दो, ये अकेले, ठीक है। अब cot 90 माइनस थीटा tan 78 इंटू, अच्छा बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, cot को रेसिप्रोकल करके 1/tan 78 नहीं लिख सकते, इंटू cot 90 माइनस थीटा tan 52 डिग्री, और इंटू cot को क्या लिख सकते हैं 1/tan 52 डिग्री, और इंटू 1/√3 तो लिखा ही था, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 1 इंटू 1 इंटू 1/√3 मतलब 1/√3 बराबर RHS। कोई दिक्कत? तो कहाँ समस्या है भैया? भाई यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते थे, यहाँ पे हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि डायरेक्ट आ जाए कि क्या, इसको cot को tan लिखा, अब cot को, और भाई cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिखा, अब यहाँ लिखा cot 78, तो cot का रेसिप्रोकल 1/tan 78, इससे ये कट गया। सिमिलरली आगे भी। अब देखो बेटा, अब तक हम लोग ने सीखा है कि जब भी पेयरिंग वाले क्वेश्चंस दिए जाते थे, है ना, उनको सॉल्व करना, सिंगल्स वाले तो हम लोग ने क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया, चलो अब सिंगल वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा और बता देते हैं, जैसे लिखा है साइन 42 डिग्री, इसको 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 42 को लिखेंगे 42 प्लस ऐसा ऐड कर दिया इसमें कि 90 हो जाए, तो हम लोग ने इसमें x ऐड कर दिया कि 90 हो जाए। x की वैल्यू निकाल लो, 90 माइनस 42 यानी x बराबर 48, यानी कि अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, और साइन 90 माइनस 48। कोई दिक्कत? तो ये ऐसे ही ये वाला मेथड कब यूज़ करते हैं, जब ये बिना पेयरिंग हो, ये विदाउट पेयरिंग में, है ना, जब इसका पेयर ना दिया गया और फिर भी हम लोग को 90 माइनस थीटा लिखना है, तो विदाउट पेयरिंग वाली ये ट्रिक होती है, ठीक है। ये हम लोग रफ में करेंगे, ठीक, सामने सामने नहीं दिखाएंगे वरना पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो देखना बेटा ध्यान से, अब ये वाले क्वेश्चन पे जो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, देखो बेटा, वो कहता है कि जो ये एंगल्स हैं इनको 0 से लेके 45 डिग्री है, एक सेकंड रुकना, हाँ ठीक है, 0 और 45 के बीच मिलाओ, जो ये एंगल्स हैं 67, 75, ये बड़े बड़े 0 45 के बीच में तो आ नहीं रहे, इनको 0 45 के बीच में लाना है, ठीक। सबसे पहले काम ये करते हैं भैया, पेयर देखते हैं 67, 75, 90 बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, बन रहा है, तो यानी कि ये सिंगल सिंगल वाले तरीकों से होंगे। कैसे? 67 है, रफ में आए, 67 प्लस x बराबर 90, तो x बराबर 90 माइनस 67 यानी x बराबर 3 और ले लो, 70, 23, 23, तो साइन 90 माइनस 23 डिग्री। कोई दिक्कत? प्लस कॉस 75 को, तो 75 प्लस x बराबर 90, तो x बराबर 15, नहीं तो इसको 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? पक्का? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब देखो इनके जो एंगल्स हैं हमारे, है ना, वो देखो 0 45 के बीच में आ गए। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 4 हो जाएंगे। तो ये हमारा रफ वर्क है, ये जो है हमारा रफ है। ये बात समझ में आई? तो लगता कहाँ पे है? मेन ये होता है जहाँ पेयरिंग नहीं हो रही होती है, तब भी हम लोग को चेंज करना, और शर्त क्या है? 0 45 के बीच में आए, 0 45 के बीच में आने चाहिए एंगल। तो बस कुछ नहीं, 67 को सिंगल चेंज कर दिया, 75 को सिंगल चेंज कर दिया। जहाँ पेयरिंग नहीं वहाँ ये तरीका, चेंज तो करेंगे। अब देखो बेटा, अच्छा तो अब यहाँ पे देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में कहता है इफ साइन 20 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा गिवन है। इस मतलब क्या होता है? हर बार ध्यान रखना कि क्वेश्चन में ये चीज गिवन है। इस मतलब कि साइन 20 प्लस थीटा बराबर कॉस 30, तो फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, क्या हम लोग को ये पता है कि इसको अगर 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दिया, या तो इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दिया, ध्यान देना, इसको चाहे इसको किसी को भी 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दिया, तो देखो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? अरे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस किस में चेंज होता है?
ऐसे गिनो ना, साइन कॉस टेन, तो साइन और कॉस, साइन में तो ये साइन थीटा हो जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा। तो देखो यही ट्रिक लगा रहे, तो भैया यहाँ पे तो करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन यहाँ पे तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको चेंज करते हैं, साइन 20 प्लस थीटा बराबर सिंगल है तो 30 प्लस एक्स बराबर 90, तो x बराबर 60, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 60, कोई दिक्कत। फिर cos 90 माइनस थीटा, बोलो cos 90 माइनस थीटा, साइन cos, तो बस वापस साइन में आ जाओ, साइन 60, ठीक है। साइन 60 की देखो, अब देखो कुछ नहीं करना है, वैल्यू मत रख देना, बस साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, दो साइन आपस में इक्वल है, ये 220 प्लस थीटा लिखा है, 60 लिखा है, तो बस यहाँ पे क्या साइन साइन कट जाएंगे, लेकिन काट के नहीं दिखाते हैं, बस चुपचाप यहाँ लिख देना 20 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 60 और थीटा इज इक्वल्स टू 60 माइनस 20 यानी थीटा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, कोई दिक्कत। आंसर तो सिंपल था, लेकिन बस इसमें क्या ध्यान रखना है, पहली बात चेक करना है क्या ये है ना, ये 90 माइनस थीटा लिख के साइन में बदल जाएगा, तो बिल्कुल, अगर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है तो उसको 30 को हम लोग ने 90 माइनस थीटा लिख लिया, इस तरीके से सिंगल वाले तरीके से, है ना। उसके बाद ये साइन 60 बदल गया, साइन साइन कट गया, बस दोनों एंगल इक्वल, थीटा की वैल्यू निकाली सॉल्व करके। एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक, इसके बीच में है ना केवल एक एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, वो 7th था, 7th हो गया था, जो भी एक बीच में है ना, एक एग्जाम्पल छोड़ा है केवल 7th या 8th में से, ठीक है, 7th वाला ही था, ठीक है, केवल उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे, इसलिए बीच बीच में छोड़वा दिए हैं, ठीक है। जैसे 12th वाला एक जैसा है बिल्कुल, 12th वाला बिल्कुल 11th की कॉपी है, ठीक है, 13th वाला थोड़ा अलग है, तो उसको बता रहे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल कॉपी है उनको नहीं करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 11 भी ध्यान दो, अगर कोई और दिक्कत तो मान लो 10th वाला नहीं आ रहा है ना, 10th वाला तो बता चुके हैं, ठीक है, नहीं बताया है तो फिर भी वो बिल्कुल उसकी कॉपी है उसके पहले वाले की, ठीक है, जो यहाँ क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है, तो उसी से मैच करते हुए सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है, साइन 2a बराबर cos a माइनस 30, तो फाइंड a। फिर से हमारा वही टारगेट, क्या अगर हम लोग ने इसको या फिर इसको साइन को अगर 90 माइनस थीटा लिख दिया तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है। तो यही, और ये इतना बड़ा लिखा हुआ तो इसको चेंज करने की फालतू में हम लोग हिम्मत नहीं करेंगे, तो 2a को चेंज करेंगे, कैसे, 2 सिंगल वाला तरीका आजमाएंगे, तो 2a बराबर नहीं, 2a में ऐसा कुछ ऐड कर दिया कि आंसर 90 हो जाए, तो x बराबर 90 माइनस 2a, x बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 2a, ये बात समझ में आई, पक्का। अब ध्यान देना, ये x हुआ है ना, जैसे मान लो इसे फिर से हम कंपेयर करके बता देते हैं तुमको, जैसे आता है साइन 48 डिग्री, तो आप लोग क्या करते हो, 48 प्लस एक्स बराबर 90 और x बराबर 42 आता है, तो इस 42 को आप लोग क्या लिखते हो, साइन 90 माइनस 42 डिग्री, नहीं लिखते हो, हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखना कि क्या गिवन है, साइन 2a है, अब 2a को 90 माइनस के टर्म्स में लिखा, तो 90 माइनस 2a, कोई दिक्कत। फिर से देख लो भाई, यही तो लिखते हैं 90 माइनस, इस बार हम लोग को थीटा ये मिला है 90 माइनस 2a, कैसे 2a में कुछ ऐसा ऐड किया कि 90 है तो x की वैल्यू 90 माइनस 2 है, अब इसी को ही क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा करके लिखेंगे, तो 90 माइनस ये थीटा हो गया 90 माइनस 2a, तो बराबर cos a माइनस 30 डिग्री, कोई दिक्कत। साइन 90 माइनस थीटा cos, ये पूरा थीटा है, नहीं थीटा, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, बराबर ये हो गया cos a माइनस 30, कोई दिक्कत। इस पूरे को थीटा मान लो, तो लिखा साइन 90 माइनस 30 थीटा, तो cos थीटा, कोई दिक्कत। अब cos से cos कट गया, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 30, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो ये इधर चला गया तो 3a हो गया, 2a प्लस a 3a, और ये इधर आ गया तो 90 में से 30 गया, 30 गया क्यों, ऐड हुआ 120, तो a बराबर 40, कोई समस्या। ये रफ वर्क है, ठीक है, फिर लिखे दे रहे हैं, ये रफ है, कोई समस्या। a बराबर 40 आ गया, सिंपल था, बस थोड़ा सा ध्यान देना था यहाँ पे, ठीक। अब नेक्स्ट देखो
कहते ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ठीक, आगे बस क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, साइन ए बराबर कॉस बी। बेटा एक बात बता दे, ये टेक्निक कोई जल्दी बताएगा नहीं, समझे, ये टेक्निक सिंगल वाली कोई बताएगा नहीं और इसी चक्कर में क्वेश्चन फंस जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ए लिखा है तो हम लोग को ए से मतलब ही नहीं है, हम लोग को मतलब है साइन है, यहाँ कॉस है, इसको अगर 90 माइनस थीटा लिख दिया तो फिर ये कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देखो इसको लिखेंगे साइन, अभी रुक जाओ इधर आ जाओ, ए में कुछ ऐसा ऐड कर दिया कि आंसर 90 आ जाए, तो x बराबर 90 माइनस ए, कोई दिक्कत, तो x की वैल्यू 90 माइनस ए हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस ए, कोई दिक्कत, बराबर कॉस बी। अब हम लोग पता है ये थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस ए बराबर कॉस बी, कॉस से कॉस कट गया तो 90 माइनस ए बराबर बी, तो ए उधर ले जाओ तो a प्लस बी बराबर 90, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूफ करना देख लो, है ना, ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन इनफ है।